जय माता की। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज गुप्त नवरात्रे का 8वां दिन है और गुप्त नवरात्रे के 8वें दिन 8वीं महाविद्या माता बगलामुखी की पूजा की जाती है। इनका एक नाम पीताम्बरा भी है क्योंकि यह माता स्वयं पीली आभा से युक्त है और इन्हें पीला रंग अति प्रिय है। इसी कारण इनकी पूजा में पीले रंग का विशेष प्रयोग होता है। माता को पीली रंग की ही सामग्री चढ़ाई जाती है। यहाँ तक कि इनकी पूजा करते समय साधक को भी पीले रंग के ही वस्त्र धारण करने चाहिए और पीले रंग के आसन पर बैठकर ही इनकी पूजा करनी चाहिए। माता बगलामुखी की उपासना करने से साधक को शत्रु भय, वाक सिद्धि और वाद विवाद में विजय की प्राप्ति होती है। साथ ही जो लोग अपने जीवन के अनेकों समस्याओं, कष्टों और संघर्षों से लड़कर निराश हो चुके हैं और जीवन में सिर्फ निराशा ही निराशा रह गई है, तो ऐसे लोगों को माता बगलामुखी की पूजा उपासना करनी चाहिए। माँ बगलामुखी अपने भक्तों को सफलता देने के लिए प्रतिक्षण तत्पर रहती है। साथ ही अपने भक्तों के अशुभ समय का निवारण कर उन्हें जीवन में सभी खुशियां देकर नई चेतना का संचार करती है। कहते हैं कि इनमें संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है, अतः इनसे परे कुछ भी नहीं। माँ बगलामुखी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजती है और रत्नमय रथ पर आरूढ़ हो शत्रुओं का नाश करती है। माता बगलामुखी का रंग गोरा और स्वर्ण के समान कांतिवान है। इनके 3 नेत्र हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र विराजित है। इन देवी ने पीले रंग के वस्त्र और पीले फूलों की माला को धारण किया हुआ है। माता के सभी आभूषण स्वर्ण के हैं और जो अमूल्य रत्नों से जड़ित हैं। माता ने स्वर्ण का मुकुट धारण किया हुआ है। देवी ने अपने एक हाथ से दैत्य की जीवा को पकड़कर खींच रखा है और अपने दूसरे हाथ में देवी ने गदा को धारण किया हुआ है। देवी के जीवा पकड़ने का अर्थ है कि माता बगलामुखी बोलने की शक्ति देने और लेने दोनों के लिए ही पूजी जाती है। कुछ जगहों पर हमें माता बगलामुखी मृत शरीर पर विराजमान हो दैत्य की जीवा को पकड़े हुए भी दिखाई देती है। माँ बगलामुखी के प्राकट्य की कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडी तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। अनेकों लोग संकट में पड़ गए और संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। ये तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे की ओर बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु भी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल न पाकर भगवान विष्णु ने भगवान शिव का स्मरण किया। तब भगवान शिव ने विष्णु भगवान से कहा कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी इस विनाश को रोकने में समर्थ नहीं है, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु ने तपस्या करके महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया। तब देवी शक्ति उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र क्षेत्र के हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती हुई महापीताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय से देवी तेज उत्पन्न हुआ और इस प्रकार मंगल युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में देवी शक्ति का देवी बगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। तब महाविद्या भगवती बगलामुखी ने भगवान विष्णु को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। ये थी माँ बगलामुखी के प्राकट्य की कथा। भक्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।